Hello all. So today we are going to discuss about conflict perspectives, that is संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य या फिर उपागम. ओके, सो जो परिप्रेक्ष्य होता है या पर्सपेक्टिव होता है उसको हम समझ लेते हैं जल्दी से. मैंने पहले भी वीडियो में जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे बनाई थी उस पे भी आप देख सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव मीन्स होता है आर व्यू पॉइंट. हम सामाजिक घटनाओं को, सोशल फिनोमिना को किस तरीके से देखते हैं उसे हम पर्सपेक्टिव बोलेंगे. ठीक है. चलिए, जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग थे, दे व्यू सोसाइटी एज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन हारमोनी. हमें पता था कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, जितने भी हैं, कौन कौन से थिंकर्स थे वो, लाइक डर्कहाइम थे, हमारे जो फेमस थे, मॉर्टन हैं, पार्सन्स हैं, दे ऑल आर सीक्स सोसाइटी एज अ वो कैसी हो रही है सोसाइटी, वर्किंग टुगेदर एज अ हारमोनी, कि जो सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है वो भाई सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है. ठीक है. आगे हम देखते हैं. बट जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, दे व्यू सोसाइटी एज अ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. वो देखते हैं कि जो सोसाइटी है ना, वो डिफरेंट ग्रुप में क्या है, कंपोज्ड है. उन सब के अपने अपने इंटरेस्ट हैं एंड उनकी जो अपनी कॉम्पिटेंट फॉर पावर एंड रिसोर्सेज हैं, कि वो सोसाइटी में एक चेंज चाहते हैं. अगर मैं सीधे एक लाइन में बोलूँ तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले होते हैं वो हमेशा सोसाइटी में क्या चाहते हैं, दे ऑलवेज वांट अ चेंज टू सोसाइटी. वो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं. ठीक है. और आगे देख लेते हैं. द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स और आर सोशल वर्ल्ड बाय लुकिंग एट विच ग्रुप्स हैव पावर and benefit from a particular social arrangement. For example देख लीजिए. फेमिनिस्ट थ्योरीज, जो फेमिनिस्ट थ्योरी वाले लोग थे, दे आर्ग्यूज दैट वी लिव इन पैट्रियार्चल. अच्छा, पैट्रियार्चल सोसाइटी कौन होती है? जिसमें जो फैमिली की एक पावर होती है वो एक मैन के हाथ में होती है, जो उनका क्या होता है, लाइक आर फादर या फिर कोई अपना बड़ा किसी का बड़ा बेटा, जो कि सारा क्या कर रहा है, उस परिवार का करता धरता होता है. दे आर पैट्रियार्चल सोसाइटी में वो उन्हीं को मानते हैं. कि अ फेमिनिस्ट थ्योरी most would hold that feminism demands that existing economic, political and social structures be changed. समझ रहे हो आप? और अच्छा, अब ये देखिए. The origin of the conflict perspective can be traced to the classic work of Karl Marx. ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में फर्स्ट जो हमारे थिंकर आ रहे हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, जिन्हें हम इसीलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वी ऑल्सो से दैट. ठीक है. मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ कार्ल मार्क्स. ओके. तो Marx suggests that all societies go through stages of economic development. ये भी पॉइंट नोट करने वाला है. मार्क्स क्या मानता है कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें जो भी चेंज आता है, जो कुछ भी सोसाइटी में होता है, उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न एक ही है, दैट इज़ इकोनॉमिक. ओनली इकोनॉमिक रीज़न, मतलब जो इकोनॉमिक आर्थिक कारणों से ही सब कुछ होता है. ठीक है. एज सोसाइटीज़ इवॉल्व फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल, concern over meeting survival needs is replaced by concern over making a profit. तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो यही कहना चाहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व करी, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में आई, फिर हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी. तो ये किस तरीके से बनी? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. इकोनॉमिक चेंज आया उसकी बात. तो वो जो मार्क्स हैं उन्होंने दो भागों में बांटा भी है पीपल को, दैट इज़ बुर्जुआज एंड प्रोलेटरिएट. तो जो बुर्जुआज थे वो कौन थे? जो हमारे क्या थे, ओनर थे द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, लाइक फैक्ट्रीज, फार्म्स, बिजनेस. एंड जो हमारे प्रोलेटरिएट्स थे, दे आर वर्कर्स, जो अर्न करते थे वेजेस को. ठीक है. आगे. द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इंटू टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ पीपल, द हैव्स एंड हैव नॉट्स. ठीक है. तो जो उन्होंने क्या बोला कि जिनके पास कुछ चीज़ें हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें टू टाइप में वो बांटते हैं. ओके.
अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द बुर्जुआस यूज देयर पावर टू कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी टू देयर एडवांटेज। कि जो बुर्जुआस लोग हैं, जो कि पूंजीपति लोग हैं, वो क्या करते हैं, सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कंट्रोल बनाते हैं बिकॉज फॉर देयर एडवांटेजेस। ठीक है। सो ओके, मार्क्स सजेस्टेड दैट रिलीजन सर्व एज द ऑप्टाइट ऑफ द मासेस लाइक ओपियम ऑफ मासेस। मतलब जो रिलीजन होता है, मार्क्स जो थे वो रिलीजन के काफ़ी खिलाफ थे। उन्होंने रिलीजन को कभी अच्छा नहीं माना। वो मानते थे कि जो धर्म होता है वो एक अफीम की तरह होता है। ठीक है, जो लोगों में क्या भर देता है, एक तरीके का नशा कर देता है, कि धर्म अच्छा नहीं है समाज के लिए, वो ये मानते थे। In that it soothed the distress and suffering associated with the working class lifestyle and focused the workers' attention on spirituality। वो ये मानते थे कि रिलीजन से क्या होता है, जो प्रोलेटरिएट होते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं लाना चाहते हैं। वो हमेशा से अपने जिस तरीके से वो रहते हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं। वो उस रिलीजन के चक्कर में ये मानते हैं कि जो बुर्जुआस हैं उन्हें भगवान ने ही ऐसा बनाया है, भगवान ने ही उनको ऐसी पावर दी है कि पहले से ही वो क्या है, रिच हैं, एंड हम क्या हैं, हम हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए वो कभी भी क्या नहीं चाहते हैं, रेवोल्यूशन एंड चेंज नहीं चाहते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो रिलीजन के खिलाफ थे। तभी उन्होंने कहा था कि जब हम इस रिलीजन से आगे बढ़ेंगे, जब एलियनेशन होगा, उनका कॉन्सेप्ट था ना एलियनेशन, जब एलियनेशन आएगा देन क्या होगा, चेंज होगा, और प्रोलेटरेट क्या करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। सो दिस पर्सपेक्टिव में बस मुझे इतना समझाना है आपको कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि जो समाज होता है उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, दो क्लासेस के बीच में होता रहता है, और दे वांट ऑलवेज चेंज। एंड जो मार्क्स थे इससे रिलेटेड थे, और भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो दो मार्क्सिस्ट हैं जो फॉलोअर हैं इस पर्सपेक्टिव्स के, वो हैं AR देसाई एंड DP मुखर्जी। ये आप याद रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड गो द सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।